इन प्रेजेंट हो रही है। एक CSV फाइल अपन देखते हैं। एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें वो ये बताए CSV के थ्रू, मतलब जितने आप नोटपैड पे जितनी भी फील्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो बताएगा कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, उसको रिट्राइव करेंगे। फाइन। एंड वन मोर प्रोग्राम था, 2 प्रोग्राम्स अपन आज देखेंगे। एक नंबर ऑफ रिकॉर्ड और एक CSV फाइल से वो सर्च करके देगा डेटा। जैसे सपोज हम किसी का नेम लिखते हैं, सपोज मैंने लिखा राम, तो राम को वो सर्च करके देगा। ठीक है, तो 2 प्रोग्राम्स है, उसको देखते हैं कैसे किया हुआ है। बाइनरी फाइल्स ये सब आपका इम्पोर्टेंट है CS वालों के लिए, एंड IP ऑल्सो। रीडिंग फ्रॉम फाइल। फाइन। ये रीडिंग डेटा हमने फाइल से रीड कर लिया था, ये सब हो ही गया था हमारा नोटपैड पे। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। इसका एक प्रोग्राम मैं बना के बताती हूँ, आप लोग देखना। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कैसे। सो एक नोटपैड में एक फाइल बनाते हैं, नोटपैड नेम क्लास सब्जेक्ट राम CS। The next is Sham IP। वो रिकॉर्ड्स ले लेते हैं CS। ये आवाज आ रही है? यस मैम। Fine. Save as G drive, new folder, CSV record। Okay, डॉट CSV एक्सटेंशन मस्ट है। ठीक है, सेव। तो ये नोटपैड की फाइल किस में सेव होगी? CSV एक्सटेंशन में। ओके, अब नाउ पाइथन प्रोग्राम, पाइथन 2.7 आइडियली। न्यू file। Okay, first is import CSV f equals to open, पाथ देंगे यहाँ पे this PC G drive CSV record copy control plus V stud dot CSV। ओके, ये फाइल का नेम, कॉमा, किस मोड पे ओपन कर रहे हैं? रीड मोड पे। नेक्स्ट क्लास में अपन राइट मोड भी देखेंगे इसको, कि हम फाइल में कैसे लिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट कह सकते हो या वेरिएबल कह सकते हो। READ रीड CSV डॉट REA रीडर फाइल को कॉल करोगे, रीडर फंक्शन को कॉल करोगे, उसमें क्या पास करेंगे हम? पैरामीटर f पास करेंगे। देन नेक्स्ट इज COL कॉलम, एक और ऑब्जेक्ट या वेरिएबल भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर, फंक्शन यूज करेंगे
इसमें जो भी फाइल हमारे कंटेंट्स है वो रीड में स्टोर होंगे। रीड को हम किस में नेक्स्ट करके हम लोग रीड नेक्स्ट फंक्शन का यूज बताती हूँ मैं क्या होता है। यहाँ पे दिया है नेक्स्ट फंक्शंस क्या करते नेक्स्ट फंक्शन क्या करते हैं बेसिकली आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको नेक्स्ट नेक्स्ट आगे करके रीड करता है कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। ओके रीड देन सी इक्वल्स टू 0 सी को हम इनिशियलाइज करेंगे फॉर रो लूप लगाएंगे इन आर ई ए डी रीड सी इक्वल्स टू सी प्लस वन प्रिंट नंबर ऑफ रिकॉर्ड number of record comma c fine that's it। ओके इसको एक बार एग्जीक्यूशन देख लो कैसे हो रहा है इसका। import csv फाइल f इक्वल्स टू ओपन फाइल का नेम हम रीड मोड पे ओपन कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट कराया है जो कि रीडर फंक्शन को कॉल करेगा जो भी ये फाइल है उसको रीड करेगा। फाइन कॉल एक करके हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर क्या करेगा हम जो भी रीड है उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको रीड करेगा। फर्स्ट हमने सी की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी ठीक है। देन उसके बाद जो भी है फॉर लूप लगा के रो के अंदर हमारा क्या आएगा जो रीड है रीड को हम लोग एक एक बार इसको सी से क्या होगा सी फर्स्ट टाइम 0 होगा प्लस वन एक रिकॉर्ड दो रिकॉर्ड थ्री रिकॉर्ड जितने भी नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे वो हमको यहाँ पे दे देगा। फाइन इसको एक बार रन करते हैं सी एस। मैम नेक्स्ट फंक्शन क्या कर नेक्स्ट फंक्शन आपका एक एक एग्जीक्यूट करके देगा रीड के अंदर जो भी डेटा आपके रिकॉर्ड्स आ जाएंगे उसको एक एक बार उसको काउंट करेगा नेक्स्ट 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 करके काउंट करके देगा। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 1 2 3 फोर्थ है हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ओके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने दे दिए 4 दे दिए 1 2 3 4। मैम तो फिर ये प्रिंट बाहर आना चाहिए ना मैम अगर आप हाँ प्रिंट बाहर आएगा तो वो उसको एक मिनट को प्रिंट बाहर आएगा प्रिंट बाहर आएगा तो वो उसको अब ठीक है रन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 4 प्रिंट अंदर था तो वो 1 2 3 4 पूरे काउंट कर रहा था रो के अंदर उसको काउंट कर रहा था। ओके सो ये क्या किया हमने CSV फाइल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं फॉर द हेल्प ऑफ लूप बाकी ये स्टार्टिंग की ये जो थ्री ये लाइंस है थ्री ये सब में सेम रहेंगी। ओके उसके बाद ही हमने कॉल एक वेरिएबल ले लिया कॉलम जो कि हमें रीड करके देगा नेक्स्ट 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 जितना भी रीड फंक्शन हमें एक एक बार उसको एग्जीक्यूट करेगा इटरेशन की तरह सी इक्वल्स टू 0 फॉर रो इन रीड। इस तरीके से हमने एक लूप लगा के नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। एनी डाउट? मैम अगर हाँ जी कॉल है तो मैम मैम लूप क्यों लगाया लूप क्यों लगाया एक मिनट लूप इसलिए लगाया कि वो रिकॉर्ड को रीड कर रहा है वन फर्स्ट टाइम सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 प्लस वन फिर सी के अंदर वन एक एक रिकॉर्ड हो जाएगा फिर नेक्स्ट सी की वैल्यू क्या होगी 1 तो 1 प्लस 1 2 इस तरीके से वो रिकॉर्ड को रीड करेगा। इंक्रीमेंट करेंगे ना हम यहाँ पे हम इंक्रीमेंट। हम्म तो मैम नेक्स्ट फंक्शन क्यों लगाया ये समझ में नहीं आया। हाँ नेक्स्ट फंक्शन का मैं एक मिनट बता देती हूँ। नेक्स्ट फंक्शन भी इसमें दिया हुआ है। Next function is used to directly point to the list of the field to read the next line in the CSV file. Next line को read करने के लिए हम next function का use करेंगे। ठीक है ये दिख रहा है प्रियांशु दिख रहा है बेटा Yes, ma'am. है ना। नेक्स्ट मेथड रिटर्न्स द रिटर्न रो करंट रो एंड एडवांस द इटरेशन टू द नेक्स्ट रो एक रो दो रो तीन रो इस तरीके से उसको रीड करेगा। और सी क्या कर रहा है वो हमें रिकॉर्ड दे रहा है 1 रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड 3 रिकॉर्ड 4 रिकॉर्ड इस तरीके से। ओके travel that gives the access to the each line of the CSV files at the list। इसको एक बार रीड करोगे तो समझ में ये मैं आज सेंड कर देती हूँ अभी सेंड करो। रिटर्न द करंट रो एंड एडवांस द इटरेशन इटरेटर ऑफ द नेक्स्ट रो।
करंट रो हमको देगा कितने रोज है। फाइन, एनी डाउट किसी को? नो। ओके, नेक्स्ट इज एक और देखते हैं। एक ये प्रोग्राम था, इसको मैं सेंड कर दूंगी, आप लोग देख लेना। प्रोग्राम टू प्रिंट द रिकॉर्ड इन द फॉर्म्स ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इंस्टेड ऑफ लिस्ट। जो भी प्रोग्राम्स आ रहा था हमारे पास, पहले जो प्रोग्राम हम लोग बना रहे थे, रिकॉर्ड रिट्राइव कर रहे थे, उसमें क्या आ रहा था, लिस्ट आ रहे थे, एक लिस्ट दो लिस्ट। अब मैं चाह रही हूँ लिस्ट फॉर्म्स में ना आके CSV फॉर्म में है। फाइन, तो इसका ये प्रोग्राम दिया हुआ है, देख लेना, समझ में आ जाएगा, इजी है। कहाँ है ये वाला? फाइन, तो इसको CSV फॉर्म में इसने दे दिया। अच्छा, नेक्स्ट है, अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे सर्च करना है रिकॉर्ड। ठीक है, तो सर्च रिकॉर्ड वाला एक बताते हैं, देखते हैं। सेम इसी में करके देख लेते हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। नेम इक्वल्स टू इनपुट entered a name to be SEARC researched for row in read if row 0 equals to name then print row। okay, so name एक वेरिएबल लिया, इनपुट, एंटर द नेम टू बी सर्च्ड, जो भी सर्च करना है इनपुट में प्रिंट होगा, फॉर रो इन रीड। ओके, रीड करेंगे जो भी हमारा, एक एक करके रीड। रीड को क्यों यूज कर रहे हैं, रीड बेसिकली क्या कर रहा है, एफ फाइल के अंदर हमारा ओपन हुई है जो फाइल, उसके अब कंटेंट किसके अंदर है, एफ के अंदर, एफ ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब CSV डॉट रीडर फंक्शन के थ्रू हमने उसका क्या किया, रीड करा है। तो वो कहाँ स्टोर हो रहा है, हमारा रीड के अंदर हो रहा है, या CSV रीडर उसमें दिया हुआ है इस तरीके से। तो नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर द नेम टू बी सर्च, जो भी हमको नेम सर्च करना है, दिस फॉर लूप लगाएंगे, फॉर रो, रो की जगह आर या एन आई जो भी ले सकते हो, फॉर रो इन रीड, रीड को हम लोग रीड करेंगे एक एक करके रोज को। इफ रो जो है इंडेक्स 0 इक्वल्स टू नेम है तो रो कर दो, अदरवाइज वो रो क्या होगा, फिर रो का एक बार नेक्स्ट टाइम चेक करेगा 1, उसके अंदर जो नेम होगा, फिर 2 3 4 इस तरीके से नेम सर्च करेगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को अपन एक बार रन करके देखते हैं। अच्छा, 3 बार आ गए इक्वल्स टू। एंटर द नेम टू बी सर्च, कौन सा नेम हम सर्च करें, राम सर्च करें, राम लिखा था हमने। ओके, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बता सकता है मुझको? कोई गेस करके बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम तो मुझको मालूम है। नाम रिकॉर्ड में नहीं है। क्यों, राम है रिकॉर्ड में, राम तो सबसे पहले लिखा था, राम सीता राहुल। मैं एनीवन? डबल कोट स्ट्रिंग में लिखना था इसलिए। वेरी नाइस, स्ट्रिंग में लिखना था उसको, क्योंकि ये स्ट्रिंग ले रहा है ना इनपुट। इनपुट फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग लेता है, हमने देखा ही है। राम 12 क्लास CS। ओके, फाइन, एनी डाउट किसी को इस प्रोग्राम में डाउट? ये 2 प्रोग्राम्स थे, रीड फंक्शन हम कैसे CSV फाइल से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन राइट फंक्शन देखेंगे कि राइट कैसे रीड करते हैं, इसलिए अभी किसी को डाउट है तो क्लियर कर लो। राइटिंग टू अ CSV फाइल, CSV फाइल में कैसे राइट करते हैं वो हम ये प्रोग्राम समझेंगे इसको, तो CSV फाइल में डेटा जाएगा। ओके, एनी डाउट? मैम वो वाला प्रोग्राम एक और बार बता दीजिए। पहले वाला लास्ट
रुको मुझे टाइप करना मैम ये अभी कराया था। ये वाला दिस वन नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर द Yes, नंबर ये वाला। इसमें क्या है बेटा देखो इंपोर्ट किया हमने CSV फाइल को f इक्वल्स टू f क्या एक हमारा ऑब्जेक्ट बना दिया जो कि हमारी फाइल का पाथ दे दिया वो हमको ओपन करके देगी। मतलब इसके अंदर f के अंदर क्या हो गया अभी CSV फाइल का सारा डेटा आ चुका है। ठीक है ऑब्जेक्ट के अंदर R फॉर रीड मोड पे हम लोग उसको ओपन कर रहे हैं राइट नहीं कर रहे हैं। ठीक है जब राइट करेंगे तो यहाँ पे W आएगा यहाँ देखते हैं W प्लस आता है W आता है जो भी इसका सिंटेक्स है। मैम अगर राइट करेंगे तो मैम जो हम लिखेंगे वो उधर जाके चेंज होगा। वो हाँ वो उधर जाके आपकी CSV फाइल में हो जाएगा। जो हमने CSV जैसे स्टूडेंट की CSV फाइल बनाई ना अपन ने स्टूडेंट की CSV फाइल बनाई उसमें जाके जैसे सपोज मैंने यहाँ से एंटर किया राम तो राम का डेटा कहाँ चला जाएगा CSV में उसमें जाएगा। ठीक है तो F इक्वल्स टू ओपन इस तरीके से हम लोग बात देंगे राइट रीड करके हमने रीड ऑब्जेक्ट बनाया रीड वेरिएबल भी कह सकते हो और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो हम लोग इक्वल्स टू CSV मतलब CSV मॉड्यूल के अंदर हमारे रीडर एक फाइल है सॉरी रीडर एक फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे। अब रीडर के अंदर हमें एक फंक्शन के अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा भाई किसको रीड करना है। ठीक है फाइल तो हमने ओपन कर दी यहाँ पे एफ के अंदर आ गई है बट उसको रीड भी तो करना रहेगा तो रीडर के थ्रू हम लोग किसका करेंगे एफ फंक्शन को पास करेंगे। ओके आयुष यहाँ तक समझ में आया बेटा यस मैम। है ना। यहाँ तक किसी को डाउट भाई किसी को डाउट है तो पूछ लो बच्चों। ओके आगे फिर राइट वाला थोड़ा डिफिकल्ट आ जाएगा समझ में नहीं आएगा। एंड मेरी फनेंद्र मैम हम नहीं है डाउट। नहीं है डाउट। प्रियांशु हाँ बेटा मैं एक बार वो जो प्रोग्राम है मैम वो नोट करना। हाँ मैं ये PDF सेंड कर दूंगी मुझे एक बार मैसेज कर देना मैं PDF सेंड कर दूंगी। ये सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी उसका PDF सेंड कर दूंगी पूरा PDF ही सेंड कर दूंगी जितने PDFs है ना फोल्डर्स बना के मेल में सेंड कर दूंगी तो आप लोगों के पास रहेंगे हमेशा डाउनलोड कर लेना। शेष बेटा कोई डाउट ये इम्पोर्टेंट है पक्का। शशांक कुछ डाउट है तो फिर से क्लियर कर लो क्योंकि आगे जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा पीछे फिर नहीं समझ में आएगा। सूर्यांश सूर्यांश नो मैम। ओके बेटा। राकेश यश नो मैम। नो मैम। ओके बेटा चलो यहाँ तक हम देखते हैं एक एक स्टेप। ठीक है सो रीडर फंक्शन ने क्या करा एफ ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा सारे कंटेंट्स आ गए रीडर्स ने क्या करा उसको रीड करेगा। रीडर क्या करेगा बेसिकली CSV का मॉड्यूल है बस CSV मॉड्यूल के अंदर एक रीडर फंक्शन है वो बेसिकली एफ को क्या करेगा रीड करेगा। फाइन अब नेम भाई एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं चाहे ए ले लो फाइन तो नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर द नेम टू बी सर्च जो आपको सर्च करना है वो आप लोग इनपुट करवाएंगे। ठीक है तो स्ट्रिंग में हमें करवाना पड़ेगा। ओके तो नेक्स्ट हमने क्या किया लूप लगाया। लूप क्यों लगाया है कि जितनी भी रोज है उसमें होंगी वो उसको रीड करेगा। ठीक है अब रीड के अंदर क्या आ गया जो भी उसने रीड किया कंटेंट ओके पाइथन ने जो भी कंटेंट रीड किया वो किसके अंदर आ गया हमारे रीड वेरिएबल के अंदर आ गया। ओके सो फॉर आई ले लो चाहे रो ले लो रो इन रीड हमने लिख दिया रो इन रीड मतलब जैसे अपन लिखते हैं ना आई इन 1 to 10 लिखते थे ना रेंज दे देते थे 1 से लेके 10 तक। रो में पहले 1 होता था स्टोर होता था फिर प्रिंट करता था फिर 2 स्टोर प्रिंट करता था फिर 3 इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी कि रो 0 ठीक है रो 0 इक्वल्स टू नेम है तो रो कर दो। मतलब सपोज मैंने बोला मेरी हो सकता है मैं राम सर्च कर रही हूँ मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स है मैं 5th नंबर वाला रिकॉर्ड सर्च कर रही हूँ तो रो 0 से चलेगा मतलब रो हमारा 0 इंडेक्स से चलेगा 0 यदि इक्वल्स टू नेम है। ठीक है यदि कंडीशन ट्रू होती है तो रो प्रिंट हो जाएगा अदरवाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा और फिर 1 से चेक करेंगे नेक्स्ट टाइम 1 से चेक करेगा। ठीक है क्योंकि रीड में क्या है रीड में हमारा सारा डेटा है पूरा राम जो भी उसका डेटा वो किस में स्टोर हो गया रो के अंदर एक एक करके रो में स्टोर हो रहा है लूप चल रहा है। तो फर्स्ट टाइम वो चेक करेगा कि फर्स्ट रो एक मिनट रुको मैं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। ओके ये दो दो विंडोज एक साथ दिख रहे हैं आप लोगों को ये दो विंडोज एक साथ दिख रहा है कोई बता सकता है यस मैम। मुझको।
है ना? यस मैम। ओके बेटा। सो अभी यहाँ तक सबको ये आई होप ये 3 लाइन सबको समझ में आ गई ये क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट मैंने सपोज राहुल को सर्च करना है, ये राहुल नेम मुझे सर्च करना है, ठीक है। तो मैंने एंटर द नेम राहुल डाला, रो के अंदर क्या है, रीड में सारा डेटा मेरा आ चुका है, क्योंकि रीडर फंक्शन ने क्या करा है, इस फाइल से सारा डेटा उठा के कहाँ पे रख दिया, रीड में रख दिया। फॉर रो इन रीड, मतलब रो मीन्स कोई वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, आई जे के कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। क्यों वेरिएबल ले रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक एक उसको उठा के रीड करेगा। फाइन। तो सबसे पहले रो ने किसको रीड करा, राम को रीड करा, कंडीशन चेक करी, इफ रो, ठीक है, इंडेक्स 0 इक्वल्स टू नेम है, मतलब शाम के इक्वल है, तो नहीं है तो प्रिंट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट टाइम उसने किसको किया, शाम को, मेरे सॉरी राहुल को अपन चेक कर रहे हैं, तो फिर उसने क्या किया, नेक्स्ट टाइम शाम को चेक किया, इफ रो इंडेक्स कौन सा हो जाएगा 1, इक्वल्स टू नेम है, नहीं है, ओके। तो फिर नेक्स्ट किसको चेक करेगा, रो इंडेक्स 2 इक्वल्स टू नेम, मतलब राहुल के इक्वल है, हाँ है, तो प्रिंट कर देगा, उसका जितना भी डेटा होगा पूरा उसको प्रिंट कर देगा। समझ में आई चीज, समझ में आई सबको, ये लूप कैसे वर्क किया। प्रियांशु समझ में है बेटा, एनी डाउट? मैम नो मैम, डाउट है मैम, नहीं आया। हाँ एक मिनट फिर से प्रियांशु का डाउट पूछ लेते हैं। मैम अगर हमें नेम की जगह क्लास ढूंढनी हो मैम, या फिर सब्जेक्ट ढूंढना हो, फिर मैम वो कैसे करेंगे? क्लास ढूंढनी है, एक मिनट वो भी रन करके देख लेते हैं। नहीं, भी रन करके देख लेते हैं। तो क्लास 12th डाले और स्ट्रिंग मांग रहा है वो, नेम था, क्लास था हमारे पास, और क्या था, एक सेकेंड, CS डाल देते हैं। मैम स्ट्रिंग में हाँ हाँ एंटर द डेटा टू बी सर्च्ड, CS नहीं दे रहा ये। मैम वो आपने नेम डाला था ना प्रोग्राम में, उसके बजाय मैम वो डालो आप क्लास, सॉरी CS सब्जेक्ट कब आएगा। क्लास सब्जेक्ट डालूं, ओके। तो यहाँ मुझे सब्जेक्ट सर्च करना पड़ेगा। मैम जैसे रो मैम रो 0 पे इंडेक्स्ड है, तो मैम रो जो क्लासेस है वो तो सारी 1 पे आएगी ना मैम? फिर से बोलना एक बार, एक मिनट रुको, पहले मैं एक बार मैम सर्च कर लूँ। नहीं होगा वो, उससे नहीं फर्क पड़ता। हाँ बेटा बोलो। मैम रो रो 0 दे रहे हैं, तो मैम रो 0 के इंडेक्स को चेक करेगा ना मैम, और रो हाँ 1, ये और रो मैम जो, इंडेक्स की भी रो चेक करेगा ना, ये वाली। तो मैम रो 0 0 को चेक करेगा ना मैम पहले वो? हाँ 0 को चेक करेगा। मैम 0 में तो सिर्फ नेम्स हैं मैम, 1 में क्लासेस हैं। चलो ठीक है मान लेते हैं, रो 0 में मैम हाँ तो मैम अगर रो 1 करके देखें तो मैम? रो 0 में ये रो हो गई ना, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो, इस तरीके से। मेन क्वेश्चन ये है कि यदि क्लास सर्च करनी हो तो क्या करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट CS दे रहे हैं, ये रीड कर रहा है, इसका कुछ प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से वो नहीं ले रहा है ये। मैम एक बार हम रो 1 करके टाइप करें, ट्राई करें। यहाँ पे रो 1 यस मैम। नेम कर दूं, यस मैम। ओके। क्या सर्च करूं, मैम CS, CS नहीं मैम, 12th सर्च करो मैम, XII। नहीं 12th नहीं, CS करती हूँ। वो पहला ही डेटा है वो सर्च करने पे देगा CSV, जहाँ तक मुझको लग रहा है। राम सर्च करोगे वही देगा आपको, ये नहीं सर्च कर सकते। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि क्या है कि ये डेटाबेस नहीं है हमारा, एक सिंपल नोटपैड पे हम लोग CSV फाइल बना रहे हैं।
डेटाबेस हमको कंडीशंस के हम लोग सर्च कर सकते हैं कि क्लास से सर्च करें, सब्जेक्ट से सर्च करें। समझ में आया? प्रियांशु डाउट क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। है ना? ये तो सिंपल हमारी एक CSV फाइल है, ठीक है, जो हमको टेबुलेशंस फॉर्म में देगी, जो कॉमा से किसी फील्ड को मतलब मर्ज करती है, कॉमा सेपरेटेड फाइल्स होती है, ठीक है। हाँ, एनी डाउट? क्योंकि डेटाबेस में हम लोग कंडीशंस लगा के बीच में से डेटा सर्च कर सकते हो। एक पढ़ते थे ना अपन फाइल सिस्टम, और एक आरडी ओ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक वो एडवांटेजेस पढ़ा था कि फाइल सिस्टम में क्या होता है, जो भी डेटा होता है उसको हम रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते, और उसका मतलब समझ रहे हो, रैंडमली मीन्स जैसे कॉलम वाइज एक्सेस नहीं कर सकते। डेटाबेस में क्या कहते हैं, डेटाबेस में आप लोग कॉलम वाइज उसको एक्सेस कर सकते हो, कंडीशंस दे के एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ समझ में आई, सबको समझ में आया? अच्छा, एक चीज़ और थी, जिसको एसक्यूएल कमांड चलानी हो तो वो ओपन ऑफिस डाउनलोड कर लेना एसक्यूएल कमांड्स के लिए, यानी जिसके पास एसक्यूएल कमांड्स का कुछ प्रॉब्लम हो तो। एनी डाउट? किसी को डाउट भाई? डाउट नहीं तो नो डाउट लिख दो। प्रियांशु डाउट बेटा? मैम हाँ हाँ बोलो बेटा। हम रो जीरो करके नेम लिख सकते हैं। फिर से क्या, कौन बोल रहा है? मैम आयुष मैम, रो हाँ, जीरो इक्वल टू नेम। यहाँ चैट बॉक्स पे लिख के दिखाना क्या बोल रहे हो बेटा, ठीक है। तो एसक्यूएल कमांड्स चलाने के लिए ओपन ऑफिस डाउनलोड कर लेना, बट ओपन ऑफिस डाउनलोड करने के बाद आपको जार फाइल भी एक डाउनलोड करनी पड़ेगी, JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है। उस जार फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आपको ओपन ऑफिस चलेगा। सिंपल सा आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, ओके। उसमें आप क्या कर सकते हो, एसक्यूएल क्वेरीज को रन कर सकते हैं हम लोग। आयुष लिख रहा है बेटा? रो इक्वल्स टू नेम, यही तो किया है हमने, यही किया है, यही चीज तो कर रहे हैं। हाँ, जीरो कर रहे हैं ना इसको, जीरो, यही तो कर रहे हैं हम लोग। इफ रो, अब ये कंडीशन इफ के अंदर दे रहे हैं ना, इसलिए हमने इसको ये स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करें, ओके। सो एनी डाउट? ये सिंपल सा प्रोग्राम था, जिसमें हम प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, एक एक करके उसमें से फाइल से रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम CS नहीं रीड कर सकते, क्यों नहीं, एक बार करके देख लेना। और मेरे ख्याल से CS इसलिए नहीं रीड कर सकते क्योंकि ये नेम से ही रीड करेगा, मतलब क्योंकि फाइल है, ये डेटाबेस नहीं है, कि डेटाबेस में हम लोग रैंडमली कहीं से भी डेटा को रीड कर सकते हैं। दिस इज अ फाइल सिस्टम, जो हम पढ़ते थे ना, डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम्स एंड डेटाबेस, वो है ये, ठीक है। प्रियांशु कुछ डाउट? प्रियांशु चला गया, लेफ्ट हो गया क्या? कनेक्शन प्रॉब्लम होगा इसका। प्रियांशु एनी डाउट? नो मैम। ओके, किसी को डाउट तो नहीं है भाई, सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको राइट फंक्शन का यूज करके देखेंगे। ये PDF में सेंड करती हूँ, ओके। एक बार मैसेज कर देना आयुष, मुझे मैसेज कर देना बेटा, यस PDF मैम। सेंड, है ना। ये PDF में सारा सेंड कर दूंगी, मेल कर दूंगी, जितने भी मेरे पास PDF है, उसको एक बार देखना, उसको रीड करना, ये CSV फाइल कैसे यूज करते हैं हम लोग, ओके। मैम राइट बोर्ड में फंक्शन, मैम ऐसे प्रोग्राम बनाने को आएगा या क्वेश्चन पूछे? बेटा इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ये प्रोग्राम आपको ऐसा प्रोग्राम दे देंगे सीधा के सीधा उठा के, कि CSV फाइल से डेटा को रीड करो, उसकी कोडिंग लिखो, इस तरीके से। क्योंकि आप लोगों को जैसे अभी लास्ट ईयर जो बच्चे थे, वो सिंपल फाइल एक बनाकर, फोल्डर के अंदर एक सिंपल फाइल बना के वहां से फिर डेटा रीड करते थे, ठीक है। तो आप लोगों को कभी क्या दे दिया, CSV फाइल दे दी। CSV फाइल थोड़ी इजी होती है, ठीक है। ये भी होगा, और ये दोनों में है, IP और CS दोनों में है, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहे थे? हाँ, एक ये भी रहेगा, और एक जैसे डेटाबेस इंटरफेस वाला भी आपको प्रोग्राम्स आएंगे, वो सीधे सीधे लिखने को आएगा। फाइल अपन बनाएंगे भी, तुम लोग फाइल थोड़ा, उन लोग के शॉप्स ओपन हो गई स्टेशनरी, यस मैम। तो फाइनल ईयर की फाइल बनाना स्टार्ट कर दो, ओके। मैं देती हूँ तुम लोगों को क्या क्या रहेगा उसमें कंटेंट, है ना, ठीक है। तो उसमें एक इंटरफेस वाला जो प्रोग्राम होगा, उसमें एज इट इज पूरा पूरा लिखना है। वो हम अपना डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो फिर वो इजीली हमको समझ में आएगा। कनेक्ट SQL कनेक्टर्स के थ्रू भी हम लोग उसको कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं हम, जो इंटरफेस वाले में, उसमें क्या करते हैं हम, डेटाबेस से अपने प्रोग्राम को कनेक्ट करते हैं, ठीक है।
इसमें क्या कर रहे हैं, एक सिंपल से हमने CSV फाइल बना दी, उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रोग्राम को कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताओ फाइल क्यों बना रहे हैं हम लोग? किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। ये प्रोग्राम जो है ये सिंपल एक रन होगा ये, ठीक है, रैम में रहेगा, जब आप उसको ओपन करोगे तब आप सिंपल प्रोग्राम। अब हर बार आपका डेटा स्टोर नहीं होकर रहेगा। जैसे सपोज मैंने 2 नंबर को ऐड करवाया इस प्रोग्राम में, ओके, तो ये 2 नंबर जो ऐड करवाया, सपोज 2+2 को ऐड करवाया, तो वो प्रोग्राम मुझे कहीं फाइल में स्टोर करना है, तो मैं क्या यूज़ करेंगे हम लोग, CSV फाइल का यूज़ करेंगे। ये जो भी फाइल्स यूज़ करेंगे, बाइनरी फाइल्स भी हैं शायद, CS वालों को आई थिंक, IP वालों को CSV है, ठीक है, समझ में आया? तो हम फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं। ओके, इंटरफेस में क्या करते हैं हम लोग, डेटाबेस को पाइथन से कनेक्ट करते हैं। डेटाबेस, क्योंकि कोई भी एक प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर आप लोग बनाओगे, तो उसमें क्या होगा, जो भी आप डेटा एंटर करोगे वो कहीं जाके स्टोर तो होना चाहिए ना, बैकएंड में या कहीं जाके स्टोर तो होना चाहिए हार्ड डिस्क में। आप तो प्रोग्राम रन करते हो, नेक्स्ट टाइम वो प्रोग्राम मिलता है क्या? जैसे 2+2 किया, रन किया, बंद कर दिया प्रोग्राम, क्या नेक्स्ट टाइम फिर 2+2 4 मिलता है क्या? हमको नहीं मिलता। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? प्रियांशु, समझ में आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं? फाइल सिस्टम क्यों यूज कर रहे हैं? आयुष, यस मैम। शशांक, समझ में आ रहा है बेटा जो मैं बता रही हूँ, Yes, ma'am. है ना? तो ये फाइल सिस्टम बेसिकली क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, कि हमारा जो प्रोग्राम्स है, जो भी हम डेटा रन कर रहे हैं या जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, वो जाके कहीं स्टोर हो सके परमानेंटली। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ फाइल सिस्टम। और डेटाबेस से क्या करें कि हम जो भी SQL कमांड प्रोजेक्ट कोई भी बनाएंगे, सॉफ्टवेयर कोई भी डेवलप करोगे, तो उसमें फ्रंट एंड आपका ये हो जाएगा, पाइथन हो जाएगा, बैक एंड क्या हो जाएगा आपका, डेटाबेस। ओके, एनी डाउट आज की क्लास में किसी को? मैम हम हाँ, पाइथन से CSV फाइल क्रिएट कर सकते हैं क्या? पाइथन से आप CSV फाइल नहीं, आपको एक CSV फाइल पहले पीछे बनानी पड़ेगी, मतलब रखनी पड़ेगी। आप पाइथन से डेटा को वहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखेंगे उसमें और CSV में क्या क्या रहता है, नया कंसेप्ट है ये, ठीक है, यस मैम। ओके।